हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन है, टू पोल ऑफ अ हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दो पोल्स हैं और वो प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं और एक पोल की हाइट है 11 मीटर, दूसरे की है 6 मीटर। इनके फीट के बीच की डिस्टेंस हमें 12 मीटर गिवन है। हमें क्या बताना है, इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने क्या किया, लेट द पोल, इसको एक पोल को हमने कंसीडर किया ए बी, दूसरे को सी डी। तो पोल ए बी की जो डिस्टेंस हाइट है वो कितनी है, 11 मीटर है, और पोल सी डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी सी बी ये कितना गिवन है, ये हमें 12 मीटर गिवन है, तो हमने कंसीडर किया। अब हमें ये बताना है कि ए डी कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले कि हमें ए डी फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, सेकेंड पोल से फर्स्ट पोल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पोल हमारा कितना है, 6 मीटर का है। तो जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी 6 मीटर। अब अगर ये 6 मीटर है, टोटल पोल 11 मीटर का है, तो ये कितनी बची, ये अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूँ ई, तो यहाँ पे जो हमारा ए ई होगा ये कितना हो जाएगा, ए ई को अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर। अब ए ई हमारे पास 5 मीटर है। आप देखिए ये पोल दोनों वर्टिकल हैं। अब वर्टिकल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। जैसे इनके फीट पे अगर ये 12 मीटर है तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी हमारा कितना होगा, वो भी हमारा 12 मीटर का ही होगा। यानी हमारा जो डी ई होगा ये कितना होगा, डी ई हमारा 12 मीटर का होगा। अब आप ये देखिए, जब आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए डी ई एक ट्रायंगल बना जो राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको बेस मालूम है, आपको परपेंडिकुलर मालूम है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। तो आप इसे निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा, 13 मीटर आएगा। और ये कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। चलिए देखते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में यूज़ कर रहे हैं, ए डी ई में, ए डी ई में। और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये यहाँ हमें राइट करना है। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ए ई ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर होगा, ए ई ड्रॉ किया हमने जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, सॉरी ए ई नहीं, डी ई ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। जब हमने डी ई को ड्रॉ करना किया तो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा और उससे हमें मिल गए ए ई और डी ई मिल गए। और ए ई और डी ई मिलते ही हमें ये यहाँ पे दिखेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे और उससे हमें इनके टॉप की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर दीजिए, इसे यहाँ वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 169। अब ये 169 किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये ए डी के स्क्वायर की निकल के आई है। हमें क्या चाहिए, हमें ए डी चाहिए। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √169। तो ए डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए डी की दो वैल्यू निकल के आएंगी, प्लस माइनस 13। लेकिन हमारे काम की कौन है, हमारे काम की है प्लस की 13, क्योंकि हम देख रहे हैं लेंथ को और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से जो ए डी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 13 मीटर। सो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, सो डिस्टेंस बिटवीन दी टॉप्स, distance between the tops of the pole is 13 मीटर। सो गाइस, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।